आज़ाद बुल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। 6 मार्च 2026 की सुबह लग चुकी है। यमन की हुतीज़ ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसका इंतज़ार था शायद वही ऐलान, और उनके ऊपर इसराइल से भी एक ऐलान आया है। इसके अलावा अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, ईरान ने भी हमले किए हैं, कुवैत में बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन दो मेन खबरें पहले हुतीज़ से जुड़ी और फिर बाकी की खबरें तस्वीरों के साथ। पहली खबर यह है कि यमन से इस वक्त एक बड़ी खबर आ चुकी है, जहां हुथी मूवमेंट ने इस जंग को, ईरान वाली जंग को ओपन वॉर का नाम देकर पूरी दुनिया को हिला दिया है। हुथीज मूवमेंट या अंसरुल्लाह मूवमेंट के लीडर, सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी ने 5 मार्च की रात को साफ ऐलान कर दिया कि अब उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और उनकी मिसाइलें किसी भी लम्हे अमेरिका और इसराइल पर क़यामत की आग बनकर टूट सकती हैं। मैदान जंग के इस नए मोर्चे पर हुथी लीडर ने पुरजोर लफ्ज़ों में कहा कि दुश्मन किसी भी मुल्क के खिलाफ अग्रेशन दिखा सकता है, इसीलिए अब इस दुश्मन से सिर्फ एक ही उसूल पर निपटा जाएगा और वो है सीधी और खुली जंग, यानी एक डायरेक्ट ओपन वॉर। हुथीज़ के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी ने साफ किया कि यमन पूरी तरह से ईरान और वहाँ की मुस्लिम आवाम के साथ खड़ा है और यमन इस जंग को सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरी उम्मत की जंग तसव्वुर करता है। दोस्तों, हुथीज़ की तरफ से आए इस अल्टीमेटम ने इक्वेशन बदल दी है, गणित बदल दिया है। अब तक अमेरिका और इसराइल सिर्फ ईरान के ईस्टर्न फ्रंट से निपट रहे थे, लेकिन अब लाल सागर यानी रेड सी से हुथियों की मुमकिना एंट्री ने उनके होश उड़ा दिए हैं। हुथीज़ के लीडर ने साफ कर दिया है कि जैसे ही हालात की डिमांड होगी, उनकी मिलिट्री एक्शन की ऐसी लहर आएगी जिसका मुकाबला करना दुश्मन के बस में नहीं होगा। अब सबको इस बात का इंतज़ार है कि हुथीज़ पहली मिसाइल कब और किस पर दागते हैं। दोस्तों, अभी आगे और भी अहम खबरें हैं, लेकिन इस खबर के साथ आपको जो स्क्रीनशॉट्स आपने देखे वो हुथीज़ के असर वाले मीडिया हाउस अल मसीरा की वेबसाइट्स की अपडेट से लिए गए थे, जो आधी रात के बाद इमर्ज हुई। मैंने ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताई ताकि आप अपनी तस्दीक और ख़बर की सच्चाई को जानने के लिए इस खबर को खुद हुथीज़ की वेबसाइट पर जाकर पढ़ लें। वजह बस ये है कि जंग के माहौल में गोदी टाइप चैनल्स का झूठ बहुत तेज़ी से फैल जाता है, लिहाजा आप होशियार रहें, बेदार रहें, यही बंदे की ख्वाहिश है। अब अगली खबर ये कहती है कि तेल अवीव में हुथीज़ के एक्शन का इंतज़ार हो रहा है। जी, हेडलाइन देख लीजिए। इसराइल खुद हैरान है कि यमन अब तक जंग में क्यों नहीं कूदा। इसराइली अखबार की हेडलाइन यही चीख चीख के कह रही है। 5 मार्च की रात जब यमन के हुथीज़ के सुप्रीम लीडर अब्दुल मलिक अल हुथी ने इशारा दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी अमेरिका और इसराइल पर हमले शुरू कर सकते हैं और बहुत जल्द। इस ऐलान से ठीक कुछ घंटे पहले, या यूं कहें कि 2 घंटे पहले, इसराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट में एक ऐसी खबर छपी जिसने इसराइली फ़ौज की सोच सामने ला कर रख दी। खबर के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस के कई सोर्स खुद इस बात से हैरान हैं कि यमन के हुथीज़ अब तक इस जंग में कूदे क्यों नहीं। इसराइली फ़ौज के अंदर ये उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत होगी, उसी वक्त हुथीज़ भी इसराइल के ख़िलाफ़ हमले शुरू कर देंगे। अगर उस वक्त नहीं तो फिर जब लेबनान का हिजबुल्लाह इस लड़ाई में शामिल हुआ तब उनके कूदने की उम्मीद थी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ ही नहीं ऐसा। इसराइल के डिफेंस हलकों में इस पर कई अटकलें लग रही हैं। कई लोगों की राय में से एक राय यह है कि इस बार अमेरिका सीधे जंग में शामिल है, इसीलिए हुथीज़ फिलहाल रुक कर हालात नाप और तौल रहे हैं। लेकिन इसराइली सोर्स ये भी कह रहे हैं कि ये खामोशी हमेशा नहीं रहने वाली। उनका मानना है कि हुथी कभी भी इस जंग में कूद सकते हैं और इसकी वजह भी है। साल 2023 से 2025 तक गजा में चली जंग में हुथीज़ ही वो ताकत थे जो सबसे आखिर तक इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते रहे। यहां तक कि अक्टूबर 2025 में हमास के साथ इसराइल का सीज़फायर हो जाने के बाद तक उन्होंने हमले जारी रखे थे। अब सवाल यही है, क्या हुथीज़ अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट की जंग में एक नया फ्रंट कभी भी खुलने वाला है? हम देखेंगे। कुछ खबरें यहाँ से तस्वीरों के साथ। ये तस्वीर जो है रात 1:30 बजे के करीब सामने आई 6 मार्च को, लेकिन ये ईरान में हुए हमले के दिन की तस्वीर है, जो वहाँ पर इंटरनेट बहाली के बाद उस इलाके में बाद में निकल कर रात में आई।
اور یہ بتایا گیا ہے کہ بو شہر جو ہے ایران کا، وہاں ایران کا فوجی ایئر بیس ہے، اس پر زبردست طریقے سے کل بمباری کی گئی ہے، اور بہت کلوز رینج سے یہ ویڈیو بھی جو ہے وہ فلمایا گیا ہے۔ آپ ذرا اس بلاسٹ کے بعد کا، اس بومبنگ کے بعد کا نظارہ دیکھیے، یہ ہے بہت دور لیکن اتنا بڑا غبار بتا رہا ہے کہ پاس اگر جا کر اسے کیپچر کریں تو کیمرہ فریم میں آنا تو دور کی بات ہے، آدمی کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اتنی ہیوی بومبنگ ایران کے فوجی ہوائی اڈے پر ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے نقصان تو بڑا ہوا ہوگا۔ اور آپ اگر پچھلا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا جو امریکہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسے گھس گھس کے ان کے ایئر کرافٹس اڑائے ہیں اور ویڈیو جاری کیا ہے یو ایس سینٹکام نے، تو وہ شاید اس کے بعد کا ویڈیو ہے۔ یہ حملے کا اب آیا ہے سامنے۔ ہاں، ایران نے بھی حملے رات کیے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ صبح 4 بجے یہ تصویریں ہمارے پاس سامنے آئیں کہ ایران نے علی السالم ایئر بیس کویت کو پھر سے ہٹ کیا 6 مارچ کی صبح میں، اور یہ مارچ کی صبح میں ہوا ہے، 6 مارچ کی صبح میں، یوں کہیں آدھی رات میں۔ کویت کا علی السالم ایئر بیس جس پر امریکہ کی فوج ہے وہاں ٹھوکا گیا ہے، اور اس کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ بہت خطرناک طریقے سے آگ لگی ہے۔ ایران کے اس حملے کا، میزائل اور ڈرون حملے کا بہت برا امپیکٹ پڑا ہے۔ یہ جو کویت ہے نا، کویت اور ایران کے اگر ساحل کی ہی دوری دیکھ لیں، سب سے شارٹیسٹ دوری 200 کلومیٹر ہے بس، اور مین علاقوں کی دوری 600 کلومیٹر ہے۔ وہی اسٹریٹ آف ہارمز سے جاتے ہوئے آخر میں کویت جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اب مارنا آسان ہے۔ ہیٹ سگنیچرز بتایا جا رہا ہے کہ ناسا نے بھی پکڑے ہیں ایئر کرافٹ، اور یہ کہا ہے کہ اس ایئر بیس پر امریکہ کا فیول اسٹوریج، جہاں تیل ویل رکھا ہوا ہوتا ہے، جاپانی نہیں، وہ جو ہوائی جہازوں میں ڈلتا ہے فائٹرز میں، وہ، اور ایئر کرافٹ ہینگرز جس میں ایئر کرافٹ کھڑے ہوتے ہیں نا، ہینگرز بنے ہوتے ہیں یوں کرے ہوئے، اس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، ویئر ہاؤسز کو بھی ہٹ کیا گیا ہے۔ ہیٹ سگنیچرز نے یہ بتا دیا ہے، امریکہ کب بتائے گا کہ اس کے فائٹر جیٹس کہیں کھڑے کھڑے یہاں جلا تو نہیں دیے گئے۔ بھائی دیکھو، آسمان میں تو ہر وقت نہیں اڑ سکتے، آسمان میں تو ہر وقت فیول نہیں بھرا جا سکتا۔ جو فیول بھرتے ہیں انہیں بھی فیول بھرنے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہوگا بھروانے کے لیے، تو کوئی نہ کوئی تو اس ہینگر میں ہوگا جو انہوں نے ہٹ کیا۔ ہر وقت آسمان میں فائٹر جیٹ نہیں ہو سکتے، اڑیں گے اڑتے اڑتے خراب ہو جائیں گے، انہیں آنا پڑتا ہے نیچے، اور نیچے اترنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ہوائی پٹی۔ ہوائی پٹی کے پاس ہوائی پٹی بنی ہوتی ایئر بیس میں، ایئر بیس میں ہوتے ہیں ہینگر۔ کیا امریکہ یہ جواب دے گا؟ جو یہ تصویریں سامنے آئی ہیں اور کلیش رپورٹ نے بھی شیئر کیے ہیں کہ یہاں پر ہیٹ ویوز نکل رہی ہیں، انہوں نے، ناسا نے اور باقی لوگوں نے جو ہیٹ ویوز پکڑی ہیں، ناسا فارمز میپ نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ کچھ نقصان بڑا ہوا ہے۔ لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ بریڈ کوپر ہے یہ بندہ، اس کی شکل دیکھ لیجئے، یہ سینٹرل کمانڈ کا کمانڈر ہے۔ سینٹرل کمانڈ، یو ایس سینٹکام یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ، وہ جو مڈل ایسٹ میں پوری امریکی فوج کا جماوڑا ہے وہ سینٹرل کمانڈ کہلاتی ہے، اور اس کمانڈ کا کمانڈر یہ ہے بریڈ کوپر۔ اس نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے صبح 4 بجے 6 مارچ کو کہ ہم نے ایران کے 30 جہاز تباہ کر دیے، اور اب اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے ہٹ کیا، وی ڈسٹرائڈ اوور 30 شپس، 30 سے زیادہ جہاز ہم نے تباہ کر دیے، یہ بالکل ڈکلیریشن ہے ان کا۔ اب 30 سے زیادہ جہاز میں سے انہوں نے صرف 2 جہازوں کے تباہ کرنے کے ویژول دیے ہیں، 2 یا 3 کے، ایک تو وہ شاید شہید باگھیری، اور ایک وہ انہوں نے جو انڈین اوشن میں وارشپ مارا اس کا۔ وی ہٹ اے ایرانین ڈرون کیریئر شپ، شاید باگھیری وہی ڈرون کیریئر شاید، اور کہا ہے کہ ہم نے ان کا شاید ڈرون کیریئر، جیسے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر، تو ایران کے پاس ڈرون کیریئر تھا جس کے اوپر سے جہاز سے ڈرون لانچ ہوتے تھے سمندر میں سے، کہہ رہے ہیں ہم نے اسے بھی ہٹ کیا ہے، اور ہم جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ اس پر ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے، یعنی 30 سے زیادہ کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور شاید باگھیری کو انہوں نے ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دونوں طرف کی خبریں دیکھنا لازم ہے۔ آپ اس بندے کو جانتے ہیں، جو بائیڈن کا سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن، اس کا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، ایک پوڈ کاسٹ میں بندہ انٹرویو دے رہا تھا کل، اور اس نے پتہ ہے کیا بولا ہے کہ اٹ ریئلی شوڈ اسٹارٹ ود ایکسپلیننگ ٹو دا امیریکن پیپل وائی آر یو ڈوئنگ سم تھنگ، وائی اٹس نیسسری، وائی ناؤ، کہ آپ کو یہ جنگ، یہ
डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे हैं आपको ये जंग एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करनी थी, आपको एक्सप्लेन करना था कि आपने ये जंग शुरू क्यों की या करना क्यों चाह रहे हैं, क्या मकसद है। और तब नहीं तो आप बताइए कि आपने ईरान के ख़िलाफ़ जंग करके शुरू जो पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा रखा है, उससे हासिल क्या हुआ और आप हासिल क्या करना चाहते थे। ईरान की सड़कों का ये मंज़र है, गाड़ियाँ, झंडे, पब्लिक, शोर, ये सब मशहद की सड़कें हैं। वो मशहद शहर जो बड़ा पाक है ईरान के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए, और वहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं क्योंकि ये लोग निकल रहे हैं अमेरिका के हमलों को, इसराइल के हमलों को, ये सब लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं और साथ ही आयतुल्लाह ख़ामनेई के हक़ में नारे लगा रहे हैं जिन्हें शहीद कर दिया इन लोगों ने। मशहद में ही आई थिंक आयतुल्लाह ख़ामनेई को जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा, तदफीन उनकी मतलब वहीं है। 102 लोग मारे गए हैं उधर लेबनान में, 638 ज़ख्मी हो चुके हैं क्योंकि हिज़्बुल्लाह ईरान के सपोर्ट में जंग में कूद चुका है और इसराइल वहाँ पर दबाकर हमले कर रहा है। ये लेबनान का अखबार अल मायदीन कह रहा है कि 102 लोग मारे गए। ये आखिरी ख़बर जो उनकी लिखी हुई थी इस डिटेल्स के बारे में। हो सकता है, मैं नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ गया हो। एक और हेडलाइन सर देख लीजिए और उसके बाद मैं इसे ख़त्म करता हूँ। हेडलाइन हम इसलिए खेलते हैं क्योंकि ख़बर यहाँ से पक्की हो जाती है। आजकल AI वीडियो बहुत चल रहे हैं हमले के, ये कर दिया वो कर दिया, सारे AI वीडियो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये अखबार रिकॉर्ड होते हैं, पकड़े नहीं जा सकते। फिर यहाँ जो छप गया वो छप गया। अनएक्सेप्टेबल कवर्डाइस, ये कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले मंजूर बुज़दिली। ये किस मामले में कह रहे हैं? वो जो जहाज़ श्रीलंका के पास हिट किया है टॉर्पीडो से अमेरिका की सबमरीन ने, उस मामले में ये अमेरिका को नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि इंडियन स्लैम मोदी गवर्नमेंट साइलेंस ओवर US अटैक ऑन ईरानियन शिप। ईरान के जहाज़ पर जो अमेरिका ने हमला किया उस पर मोदी सरकार की खामोशी पर इंडियंस जो हैं बरस रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि नाकाबिले मंजूर बुज़दिली है हिंदुस्तान की सरकार की। ये प्रेस TV ऑफ ईरान लिख रहा है इस खबर को। इस खबर के मायने बहुत बड़े हैं, इस हेडलाइन के मायने बहुत बड़े हैं और ये लिख इंडियंस के हवाले से रहे हैं, लेकिन ये इनके जज्बात लग रहे हैं। इसमें अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के भारत के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी बयान लिखा हुआ है। बहुत से लोगों के बयान इसमें लिखे गए हैं। फ्रिगेट डेना को जो डुबो दिया है उसमें, क्योंकि लिखा गया कि वो इंडिया के बुलावे पर, इंडिया के मेहमान के तौर पर वो जहाज़ गया था और वो कोई अटैक नहीं कर रहा था जब उसे डुबो दिया गया। आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये पहली बार हुआ है जब टॉर्पीडो से किसी जहाज़ के चीथड़े उड़ाकर उसे समंदर की गहराइयों में गर्क कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये पहली बार हुआ और पहली बार हमने किसी जहाज़ को टॉर्पीडो से उड़ते और डूबते हुए देखा है। बहुत गलत किया है अमेरिका ने। इसको लेकर ईरान ये धमकी दे चुका है और कहा है कि तुम्हें इसका नतीजा कैसे भुगतना होगा तुम खुद अभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।